बिहार के मुखिया को 501 रुपया देते हैं, कुछ कोयलवा में मदद कर देंगे। अकाउंट नंबर बताया जाए नीतीश कुमार का, सरकारी अकाउंट नंबर, जिसमें भेजवाने का हम लोग काम करेंगे। अधिक उत्पादन किया जा रहा है तो अचानक बंद करने का ये फरमान और कोयला नहीं मिल रहा है, तो राज्य सरकार इसमें अपना जो स्पष्ट उनका भाव है वो बहुत बड़ा खेल की शुरुआत की गई है। और इस खेल में बिहार सरकार के आला अधिकारी और इसमें आला मंत्री सब भी मिले हुए हैं। कहते हैं कोयला नहीं है, अरे कोयला नहीं है तो इसके लिए जनता परेशान है। हेलीकॉप्टर से घूमते हैं तो उसके लिए पैसा है, हाँ, आज कोयलवा के लिए पैसा नहीं है तो कहेंगे कुछ दिन बाद कि बिहार की जनता के लिए पैसा नहीं है, मेडिकल के लिए पैसा, तो क्या बिहार के मुखिया भिखारी है क्या? अगर ये बंद होती है तो कांटी के 90% आम आवाम के जीवन यापन कर पाना बहुत मुश्किल हो पाएगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिहार के लंबे अरसे से बिजली देने वाले 2 यूनिट एनटीपीसी बंद करने के तैयारी में है। कांटी और बरौनी बिजली घर को एनटीपीसी में बंद करने की तैयारी कर दी है। एनटीपीसी बिहार में छोटे बिजली घरों को बंद करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में 110 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाली 2 इकाइयों को एनटीपीसी ने बंद करने का फैसला किया है। इसमें मुजफ्फरपुर का कांटी बिजली घर और बरौनी यूनिट शामिल है। एनटीपीसी के अधिकारियों के मुताबिक पुरानी इकाइयों को बंद करने का कारण उत्पादन में अधिक कोयला लग रहा था, साथ ही साथ बिजली का उत्पादन लागत बढ़ जा रहा था। इसी वजह से इन इकाइयों को बंद करने का फैसला लिया गया है। एनटीपीसी के माने तो इकाइयों से प्रदूषण भी फैल रहा है, लिहाजा कांटी और बरौनी के दोनों पुरानी इकाइयों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। वही आपको बता दें कि कांटी एनटीपीसी बंद होने से लगभग हजारों मजदूरों का पलायन हो सकता है। वही अभी से ही कई मजदूरों का पास नहीं बन पा रहा है, जिससे मजदूर भी परेशान है। वही मजदूर नेता अनय राज ने बताया कि कांटी एनटीपीसी बंद होने से हजारों परिवारों का रोजी रोजगार खत्म हो सकता है। वही शाम होते ही बिजली कट जाती है और लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए, 2 यूनिट बंद करने के आदेश आने के बाद से ही बहुत बड़ा असर पड़ा है पूरे जिला पर। जो 24 घंटे बिजली 23 घंटे मिलती थी, आज 8 से 10 घंटा जिले वासियों को बिजली मिल रही है। हमारे कांटी प्रखंड में भी 8 से 10 घंटा ही बिजली, वो भी बड़ा मशक्क़त के साथ हो रहा है। विद्युत ऑफिस से हम लोगों को बहाना किया जा रहा है कि बिजली कम आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये एनटीपीसी के बंद होने की खबर के बाद हुआ है। अगर सरकार को एनटीपीसी को बंद करना था तो सरकार पहले बिजली आपूर्ति को पूरा सुनिश्चित करती, चाहे जहाँ से लाना होता, उसके बाद यूनिट बंद करने की घोषणा करती। और यूनिट बंद क्यों करेगी? अगर यूनिट को बंद करना था तो जॉर्ज बाबू ने कांटी के स्थानीय किसानों का ज़मीन लिया और एनटीपीसी में स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे और एनटीपीसी के चलने से इतना विकास होगा, इस वादा के साथ किसानों ने इनको ज़मीन दिया। लेकिन वो वादा अभी तक कुछ नहीं पूरा हुआ और कुछ मजदूर हमारे भाई यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, चाहे वो लेबर क्लास के हो, चाहे बीटेक हो, ITI किए हुए हों, उनको एनटीपीसी प्रबंधन के पेटी कॉन्ट्रैक्टर के सुपरवाइजर हैं, चाहे उनके HR हैं, ये उनको धमकी दे रहे हैं, उनका गेट पास रिन्यूअल नहीं कर रहे हैं और उनको ये कहा जा रहा है कि अगले महीना में गेट पास रिन्यूअल किया जाएगा। तो किसी को ये बहाना किया जा रहा है कि आपका आचरण खराब है, आप आचरण सर्टिफिकेट वगैरह ले आइए। जो मजदूर काम कर रहा है प्लांट में, वर्षों से काम कर रहा है, 8 साल 10 वर्ष उसका हो गया, अचानक उसका आचरण कैसे खराब हो जाएगा? और कहीं ना कहीं एक मजदूर पर 10,000 रुपया का आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, जबरन जबरदस्ती उनसे पैसा मांगा जा रहा है और ये एनटीपीसी यूनिट के बंद के आदेश को बहाना बनाकर सारे मजदूरों को हटाया जा रहा है। तो मैं साफ कह देना चाहते हैं आपके वीडियो के माध्यम से कि एनटीपीसी के अधिकारी और बिहार सरकार के अधिकारी और खासकर ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारी ये बात सुन ले और समझ ले, ध्यान से अपने दिमाग में डाल ले कि हमारे कांटी के एक भी मजदूर, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो मतलब कोयला उठाता हो या सफाई करता हो या पोछा मारता हो या ITI किया हो या बीटेक किया हो, चाहे टेक्निकल स्टाफ हो या नॉन टेक्निकल स्टाफ हो, अगर किसी एक मजदूर को यहाँ से जो कांटी का है और मरबन का है, हमारे कांटी विधानसभा क्षेत्र का है, अगर उसको हटाया जाता है तो एनटीपीसी के सामने सीधे आर और पार की लड़ाई की हम लोग शुरुआत करेंगे और यहाँ से लेकर जिला मुख्यालय से लेकर ऊर्जा मंत्रालय तक का घेराव करने का काम करेंगे। और महीना पहले बताया गया था कि
कि यहाँ से काफ़ी विद्युत उत्पादन हो रहा है, तो मगर अभी बिल्कुल देखिए, यही दुख की बात होती है। जो अरबों रुपया लगाकर सेकेंड यूनिट को चालू किया गया, ये सेकेंड यूनिट जो हमारा पुराना यूनिट था ये बंद था, तो अरबों रुपया खर्च करके मजदूरों द्वारा खतरा में खेलकर और इसको यूनिट को चालू किया गया। उसके बाद 1 साल 2 साल चलने के बाद एनटीपीसी के अधिकारी फरवरी और मार्च में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आधिकारिक रूप से इन्होंने कहा कि यूनिट द्वारा क्षमता से अधिक उत्पादन किया जा रहा है। पूरा बहवाही लूटा गया, पूरे हम लोगों को भी गर्व हुआ कि चलिए अब प्लांट गति में आ गया है। और जब क्षमता से अधिक उत्पादन किया जा रहा है तो अचानक बंद करने का ये फरमान और कोयला नहीं मिल रहा है, तो राज्य सरकार इसमें अपना जो स्पष्ट उनका भाव है वो क्लियर करे और एनटीपीसी अपने भाव को क्लियर करे कि अगर आपको कोयला की आपूर्ति नहीं हो रही है, अगर आपको प्रदूषण हो रहा है, तो इस तरह के आप प्लांट को आपने अरबों रुपया खर्च करके चालू क्यों किया। तो आप कहीं ना कहीं राज्य सरकार और एनटीपीसी प्रबंधन करोड़ों अरबों रुपया का ये घोटाला करने का ये बहुत बड़ा खेल की शुरुआत की गई है। और इस खेल में बिहार सरकार के आला अधिकारी और इसमें आला मंत्री सब भी मिले हुए हैं, लेकिन हमको उस सब से कोई मतलब नहीं है। हमारे स्थानीय अगर मजदूर पर कि अगर उनके चूल्हे पर उनके अगर पेट पर आएगी तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और यहाँ से लेकर आपके मंत्रालय तक हम लोग घेराव करने का और एनटीपीसी से एकदम आमने सामने लड़ाई होगी अगर स्थानीय मजदूरों को हटाया गया। एक भी मजदूर को छटनी हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं। ठीक है, नाम बता दें अपना। अनय राज, विद्युत मजदूर यूनियन का जिलाध्यक्ष और युवा शक्ति का राष्ट्रीय संयोजक। आपके बगल देखिए, लाइट का बहुत गंभीर स्थिति है। पहले हम लोगों को 20 से 22 घंटा मिलती थी, अभी मतलब 7 से 8 घंटा लाइट मिल रही है। बहुत परेशानी हो रही है। पढ़ाई लिखाई में कितना असर पड़ा है लाइट नहीं? लाइट नहीं तो पढ़ाई लिखाई में असर पड़ रहा है, क्योंकि अभी सामने एग्ज़ाम भी है और लाइट नहीं आती है तो मतलब बच्चे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। पढ़ने लिखने का भी बहुत तकलीफ हो रही है। देखिए, सरकार दे रही है कि कोयला के कारण बंद किया जा रहा है। क्या बिहार सरकार के पैसा नहीं है? क्या बिहार सरकार भिखमंगा है क्या? पूछिए तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से। 16 सालों से ना गद्दी पर है, बोलते हैं विकास है, चौमुखी विकास है, सुशासन की सरकार है। क्या विकास है ये? कहते हैं कोयला नहीं है। अरे कोयला नहीं है तो इसके लिए जनता परेशान है। हेलीकॉप्टर से घूमते हैं तो उसके लिए पैसा है। कहाँ से हेलीकॉप्टर से घूमते हैं? बिहार के जनता के ना पैसा से हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। दिल्ली गए थे ना आँख का इलाज कराने, बड़का विमान से गए थे कि ना? हम लोग मीडिया बंधु है, उसके लिए पैसा था। आज कोयलवा के लिए पैसा नहीं है तो कहेंगे कुछ दिन बाद कि बिहार की जनता के लिए पैसा नहीं है, मेडिकल के लिए पैसा नहीं। तो क्या बिहार के मुखिया भिखारी है क्या? हम बिहार के मुखिया को 501 रुपया देते हैं, कुछ कोयलवा में मदद कर देंगे। अकाउंट नंबर बताया जाए नीतीश कुमार का, सरकारी अकाउंट नंबर, जिसमें भेजवाने का हम लोग काम करेंगे। आप पैसा भेज दीजिएगा तो क्या करेंगे? अब कहते हैं कि पैसे नहीं है जो कोयला नहीं है। मतलब हमारे अंगना में तुम्हारा क्या काम है? काटी की जनता अपना ज़मीन, खून, पसीना, पैसा दिया, यहाँ तक कि पौने दाम में हमारे लोगों का, हमारे पूर्वजों का ज़मीन खरीदा गया और आज बिजली नहीं है। ये बहाना है। कितना देर अभी आप लोगों को लाइट मिल रहा है? आँख मिचौली किया जा रहा है। खुद से काम कीजिए ना। बोले कितना मतलब इससे कितना का रोजगार छीन गया है यहाँ से? भैया अगर ये बंद होती है तो काटी के 90% आम आवाम के जीवन यापन कर पाना बहुत मुश्किल हो पाएगा। फिर कहाँ से रोजगार आएगी? आप कहते हैं बिहार में चुनावी घोषणा पत्र में एनडीए कहते 19 लाख रोजगार। 19 को रोजगार तो मिलता नहीं है, बोलते ही लोग बंद करवा देते हैं। 19 को रोजगार होगा। अगर 19 रोजगार पिछले साल भर हो गई दोबारा सत्ता में आए हुए नीतीश कुमार को, अगर 19 को रोजगार अगर दे दिए होंगे तो जहाँ कहेंगे नीतीश कुमार से हम लोग बात करने के लिए तैयार है किसी भी विकास के मुद्दा। अगर विकास की बात कीजिएगा तो ये लोग कहेंगे पाकिस्तानी खालिस्तानी। भैया हम लोग आज भी इंडियन हैं। आधार कार्ड बिहार का है, जिला मुजफ्फरपुर और ग्राम काटी के लोग हैं। और बिहार के मुखिया से विनम्र आग्रह है कि भैया कोयला के कहीं से इंतजाम कीजिए। पड़ोसी राज्य झारखंड से लेकर बिहार में 2 यूनिट जो है जो रोजगार के लिए, एक काटी थर्मल प्लांट और एक और है बरौनी। लिखाई पर कितना असर पड़ा है एनटीपीसी बंद होने से? बच्चों को पढ़ने में कितना? तेलवा कहाँ मिलता है? तेलवा तो मिलता नहीं है। जेहू लाइट था तो वो कट जाता, तो बच्चा पढ़ेगा। देखिए इन लोग का साफ नियत है, नीति है। ये लोग कहते हैं कि पढ़ेगा लिखेगा बढ़ेगा इंडिया, नारा था। ये लोग कहते हैं अनपढ़ रहो, अशिक्षित रहो और हमारा चमचई करो तभी बढ़ेगा इंडिया। इन लोगों का नारा है कि अनपढ़, अशिक्षित और हमारा चमचई करेगा तभी इंडिया बढ़ेगा। अब देखिए मोदी जी कीजिएगा ना तो आप बहुत बड़े भक्त हैं। ये कह दीजिएगा कि मोदी जी विकास नहीं किए तो आपको कह देगा खालिस्तानी कि आप NRI हैं।